हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है आदिकाल से सिद्ध साहित्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोजव्रज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा ही हैं। तो जो सरहप्पा हैं ये हिंदी के प्रथम कवि हैं और इनके और भी नाम हैं सरोजव्रज, राहुल भद्र, और ये सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के व्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्यिक जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। व्रजयान का केंद्र श्री पर्वत रहा। सहजानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाखा रहा होगा। ज्योतिषेश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजानियों की भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासी लिखने लगे। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का जन्म 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहप्पा का समय विक्री संवत 690 ईस्वी 633 स्थिर किया है। विक्री संवत 690 है और 633 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। जो महामहोपाध्याय हर शास्त्री हैं इनका संपादित है बौद्ध गान और दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। जो दोहा कोश है इसके संपादक प्रबोध चंद बागची हैं। दोहा कोश में तिल्लुपा, सरहप्पा, कड़हप्पा के दोहे संग्रहित हैं। सरहप्पा के जीवन दृष्टि से इस प्रकार है। सहज संयम थे, पाखंडर और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को भी संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अदयव्रज ने दिया। जो सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी तो इनका नाम मुनिदत्त तथा अदयव्रज ने दिया। सबरपा सरहप्पा के शिष्य तथा लुइपाद के गुरु थे। जो सबरपा थे ये सरहप्पा के शिष्य थे तथा लुइपा के गुरु थे। जो सबरपा था ये सरहप्पा का गुरु था और लुइपाद के ये गुरु थे। ठीक है, ये जो सबरपा था ये सरहप्पा के शिष्य थे और लुइपा के गुरु थे। जो सरहप्पा था ये सबरपा का गुरु और लुइपाद, और जो सबरपा था ये लुइपा का गुरु था। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। जो चर्यापद है ये सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो समांतर अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट्ट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासन काल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। 84 सिद्धों में लुइपा सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान है इसका और सबसे प्रथम माना जाता है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिप्पा और उनके मंत्री डोम्बिका
इनके शिष्य हो गए। जो उड़ीसा के राजा दारिप्का थे और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य हो गए थे। डोम्बिपा का जन्म, ये इसमें डेंगीपा लिखा हुआ है लेकिन ये डोम्बिपा भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें डोम्ब गीतिका, योगचर्या, अक्षर दिकोपदेश आदि प्रसिद्ध है। डोम्बिका विरूपा के शिष्य थे। तो डोम्बिका के गुरु कौन थे? विरूपा। कड़हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। जो कड़हपा था ये सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कड़हपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल संकृत्यायन के अनुसार कड़हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कड़हपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। जो जलंधरपा थे ये कड़हपा के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा जैन साहित्य पे दोस्तों। तो अगर आपको ये मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।